बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस, आप लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? मार्च के महीने में कौन से मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा मुहतात होकर चलना पड़ेगा? सबसे पहले तो एरिस, मार्च के महीने में कुछ बड़ी चेंजेस हो रही हैं। बड़े प्लैनेट्स अपना घर बदलेंगे और मार्च के महीने में चांद ग्रहण भी है। सबसे पहले मार्च के महीने को अगर ओवरऑल देखें तो आप लोगों के लिए ये एक नई जिंदगी लेकर आएगा। एक नई एनर्जी के साथ ये महीना शुरू होगा, क्योंकि महीने के आगाज में ही चांद ग्रहण है और 6 मार्च से आप लोगों की जात के अंदर एक दिलकशी भी आ जाएगी, एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। काम की जगह पर आपका असरो रसूख बढ़ेगा। अब 20 मार्च के बाद आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त एनर्जी हो जाएगी। आप नए काम शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी नया काम, तो 20 मार्च के बाद आपको नए काम शुरू करने चाहिए। 20 मार्च के बाद आपको काम की जगह पर कोई बड़ा ओहदा भी ऑफर हो सकता है या आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी नई जिम्मेदारी की पेशकश हो सकती है। फर्ज करें आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, सपोज आप मार्केटिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की सरबराही मिल सकती है, उसको लीड करने का मौका मिल सकता है, या आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है कि जिसका इंतज़ार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे थे। 10 मार्च से जुपिटर की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोगों के वो काम जो अटके हुए थे एक लंबे टाइम से, वो अटके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो पैसा कहीं रुका हुआ था तो डूबी फंसी रकमें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, अदायगियां हो सकेंगी। प्रॉपर्टी के मामलात अगर कहीं पर रुके हुए थे तो वो चल पड़ेंगे। वरासत के हवाले से अगर कोई मामला अटका हुआ था या थाना कचहरी में या फिर अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा था, तो वो भी आप लोगों के लिए आपके फेवर में आगे बढ़ेगा। वो तमाम लोग जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं और वहाँ पर जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए 20 मार्च के बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सन की एनर्जीज आप लोगों के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगी और आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। मोहब्बत के रिश्तों की अगर हम बात करें या आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें, तो लव लाइफ और आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा, लेकिन दिलचस्प रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। महीने के आगाज़ में ही 3 मार्च को चांद ग्रहण भी है और इस ग्रहण की वजह से आपके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, वहाँ पर कोई तू तकरार हो सकती है। आपकी अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ कोई हल्की फुल्की तू तकरार शुरू में हो सकती है, लेकिन 6 मार्च के बाद आपकी ज़ात के अंदर दिलकशी आ जाएगी। आप बड़े पुरकशिश हो जाएंगे। आप अपने लिए नए कपड़े, नए जूते भी खरीदेंगे, नई शॉपिंग करेंगे। आप अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर बनाएंगे, अपने हुलियों को बेहतर करेंगे। नए कपड़े, नए जूते, अपना हेयर कट, कोई ख़वातीन फेशियल करवाएंगी या कुछ भी ऐसा कि जिससे आपकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है, जो आपकी लुक्स हैं, उसके अंदर बेहतरी आएगी। इसके बाद देखें कि वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा, क्योंकि 6 मार्च के बाद आप लोगों का कोई नया रिश्ता तय हो सकता है। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर इवन अगर आप खुद किसी को प्रपोज करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस ही आएगा। तो मंगनी के लिए, शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए 6 मार्च के बाद का वक्त बेहतर रहेगा। इसके बाद 28 मार्च को आप लोगों के लिए एक और बेहतरी का टाइम होगा कि अगर आपने पिछले महीनों में शादी की बात शुरू की थी लेकिन किसी वजह से वो बात रुक गई थी, तो अब 28 मार्च के बाद आपके वो रुके हुए मामलात चलना शुरू हो जाएंगे।
اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ 20 مارچ سے آپ لوگوں کی بات چیت بھی بہتر ہوگی، لیکن پھر بھی جلد بازی آپ نے نہیں کرنی، جلد بازی میں کوئی بڑے فیصلے نہیں کرنے۔ صحت کے حوالے سے پہلے 2 ہفتے تو آپ لوگوں کو محتاط ہی رہنا ہوگا، کیونکہ پہلے 2 ہفتوں میں آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، سونے جاگنے کے اوقات خراب ہوں گے، لیکن اس عرصے میں آپ کو خواب آئیں گے، سچے خواب آئیں گے، آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں کچھ اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ آپ کو روحانیت کی طرف بھی آپ کی کچھ شکلیں بنے گی، روحانی سکون آپ لے سکتے ہیں، روحانی لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا رہ سکتا ہے، آپ کا مذہب کی طرف رجحان بڑھے گا، یا پھر اس عرصے میں آپ کی جو چھٹی حصہ ہے، جو آپ کے انٹیوشنز ہیں، وہ بہت ایکٹیو رہیں گے۔ آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ کچھ اشارے ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس عرصے میں آپ کو جو کوئی اشارہ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس سے آپ نے رہنمائی لینی ہے، کیونکہ یہ آگے چل کر آپ لوگوں کے لیے کوئی بہتری کے اشارے ہی آپ کو دے گا۔ سفر کے حوالے سے 15 مارچ کے بعد آپ لوگوں کے لیے راہیں کھلیں گی، آپ سفر پر جا سکتے ہیں، وہ کوئی کاروباری سفر بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی کام کاروبار کے سلسلے میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو وہ سفر آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا، سفر سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ بہتری کی طرف ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ 20 مارچ تک پہلے جو 20 دن ہیں، ان دنوں میں آپ لوگوں نے اگر کوئی بھی قانونی دستاویز پر سائن کرنا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی گاڑی خریدنی ہے، کوئی نیا کرایہ نامہ سائن کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی جانچ پڑتال اچھے طریقے سے کرنی ہے، اس میں آپ نے سستی نہیں کرنی، کیونکہ کہیں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی جا سکتی ہے بات، تو اس لیے آپ لوگوں نے وہاں پر پوری نظر رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے لیے بھی معاملات میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ 29 مارچ کے بعد آپ لوگ کافی سوشل بھی ہو جائیں گے، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کے دکھ درد میں آپ لوگ شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے، کیونکہ خواتین کو یہ مہینہ با اختیار بنائے گا، اور وہ تمام خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں وہ بہت کریٹیو رہیں گی، اور آپ کی یہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو سراہا بھی جائے گا۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو خاندان میں، رشتہ داروں میں آپ کی بات کو، آپ کی رائے کو بڑی اہمیت ملے گی۔ 30 مارچ کے بعد آپ لوگوں کا شاپنگ پر، جیولری پر کچھ خرچے بڑھیں گے، یا کچھ ایسی جگہوں پر آپ پیسہ خرچ کریں گے جو خرچہ تو بڑا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے لیے وہ ایک سکون والا پیغام ہی ہوگا، آپ لوگوں کے لیے آسانی اور خوشی والی خبر ہی لائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹورس، برج ثور، ٹورینز، مارچ کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک شاندار مہینہ رہے گا۔ نہ صرف شاندار بلکہ مارچ کا مہینہ آپ لوگوں کے مالی معاملات میں کوئی غیر معمولی قسم کا مہینہ ہوگا۔ خاص طور پر 10 مارچ کے بعد آپ لوگوں کے وہ معاملات پیسوں کے حوالے سے جو ایک عرصے سے اٹکے ہوئے تھے، وہ معاملات چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کے مالی معاملات، آپ لوگوں کے دوستوں کی طرف سے پیسے، آپ لوگوں کی ڈوبی پھنسی رقمیں، یہ تمام بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کا کوئی بونس، انکریمنٹ رکا ہوا تھا، یا آپ کی پروموشن رکی ہوئی تھی، تو اب آپ کا پروموشن ہو جائے گا، انکریمنٹ مل جائے گا۔ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور اس انویسٹمنٹ سے آپ کو پروفٹ نہیں ہو رہا تھا، تو اب آپ کو اس انویسٹمنٹ سے پروفٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ 15 مارچ سے آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں تیزی نظر آئے گی، آپ لوگوں کی پروفیشنل جو صلاحیتیں ہیں، جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں، وہ بڑی نکھر کے سامنے آئیں گی۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، پراپرٹی کی سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ یا
आप ज़मीनों की खरीद و फरोख्त का काम करते हैं, आप ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं, या आप फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को कुछ बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट में कोई डील करना चाहते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं या घर ख़रीदना चाहते हैं, तो 20 मार्च के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 20 मार्च के बाद आपको किसी ऐसी डील से कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, या कोई ऐसी डील हो सकती है जो बज़ाहिर नामुमकिन लग रही थी। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह के काम कर रहे हैं, उनके लिए महीने के आखिर में जाके मामलात बेहतर होंगे। 29 मार्च के बाद आप लोगों के कोई नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। जैसे अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं, परदेश में हैं, तो आप लोगों को महीने के आखिर में कोशिशें तेज़ करनी होंगी। कारोबार कर रहे हैं तो कोई नया एग्रीमेंट भी हो सकता है, या कोई अच्छी जॉब की ऑफ़र आ सकती है, मतलब कोई लॉन्ग टर्म जॉब की ऑफ़र आ सकती है। इसके साथ साथ देखिए कि आपकी इमोशनल जो लाइफ है, जो आपकी मोहब्बत के मामलात हैं, वो भी 30 मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई एक बड़ा मोड़ आएगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों को थोड़ी एहतियात करनी होगी, क्योंकि 3 मार्च को चांद ग्रहण है, और ये आपकी लव लाइफ और आपके जो औलाद के साथ रिश्ते हैं उनको कहीं ना कहीं मुतासिर करेगा। आपके जो पुराने जज्बाती ताल्लुकात हैं या मोहब्बत के जो मामलात हैं, वहाँ पर आप लोगों को तवज्जो देनी पड़ सकती है। कुछ बातें आपके ख़िलाफ़ जा सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो महीने के शुरू में, ख़ास तौर पर ग्रहण के दिनों में, आप लोगों ने खामोशी रहना है। ज़्यादा आपने बातचीत नहीं करनी। बात करनी है तो आप लोगों ने कोई ऐसी बातों पर अपनी राय नहीं देनी जो रिश्ते को ख़राब करती हैं, क्योंकि ये कुछ जज्बाती किस्म के मसाइल हो सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई रिश्ता बन रहा है तो मार्च के शुरू के 15 दिनों में तो खैर आपने जल्दबाजी में कोई चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला नहीं करना। वैसे भी रमज़ान के दिन है, तो इसलिए वैसे भी इन दिनों में आपने कोई जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करना। हाँ, 20 मार्च के बाद आप लोगों के मामलात में कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। रिश्तों के हवाले से घर में सुकून भी आएगा। बल्कि अगर आप घर के अंदर कुछ रेनोवेशन करना चाहते हैं, रीडेकोरेट करना चाहते हैं, कुछ तामीर के काम करना चाहते हैं, तो वो काम भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी या घर की मुंतकिली को लेकर कोई इख्तलाफ था, तो इस महीने के आखिर तक वो इख्तलाफ भी खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। ख़वातीन के लिए ये महीना घर की आराश, घर को सजावट, घर को बेहतर बनाने की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी, और इन्हीं कामों में जो टॉरियन ख़वातीन हैं उनको ज़हनी तौर पर खुशी भी मिलेगी। सेहत के हवाले से यह महीना मिला जुला रहेगा। आप लोग सोशल रहेंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। थोड़ा जिस्मानी तौर पर आप खुद को थका सा भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन सोशल रहेंगे। नए लोग, नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे, या कुछ नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें बढ़ेंगी। सफ़र भी हो सकता है, और ये सफ़र अच्छा होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। सफ़र से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, कोई मज़हबी सफ़र भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे उम्रे का सफ़र कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। लेकिन 11 मार्च के बाद आपको ऐसे फ़ैसले करने चाहिए सफ़र के हवाले से। 11 मार्च के बाद आप सफ़र कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो आर्ट, फाइन आर्ट्स का काम करते हैं, या आप कुछ खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, या कोई भी खाने की चीज़ें आप बनाते हैं, बेचते हैं, या आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो 25 मार्च के बाद आप लोगों के लिए कुछ बड़े प्रॉफिट होंगे, कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। वैसे भी जो ख़वातीन हैं उनके लिए मशवरा है कि 3 मार्च के बाद आप लोगों ने थोड़ा अपना ख्याल रखना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि इन दिनों में कुछ जहनी दबाव रह सकता है। आप लोग वैसे भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन ये जो दिन होंगे ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए
थोड़ा आपने मोहतात ही रहना है। और वैसे भी 20 मार्च के बाद आप लोगों के अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसा आएगा, खुल के पैसा आपको खर्च भी करना चाहिए। अपने ऊपर खर्च करें, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करें, अपनी फैमिली पर खर्च करें, इससे आपको खुशी ही मिलेगी। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए फाइनेंसिस के हवाले से, यानी पैसे के हवाले से एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। इस महीने के आखिर तक आप लोगों को पैसे के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आखिर तक आप यही महसूस करेंगे कि आपके वो काम भी निकल गए हैं, वो काम भी पूरे हो गए हैं जो एक अरसे से अटके हुए थे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे। और आप जिस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, आपकी कोशिशों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और फीस पे करने के बाद आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल में दे दी जाएंगी। अगेन खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौज़ा जेमिनीज़, मार्च का महीना आप लोगों के लिए किसी बड़ी हलचल से कम नहीं होगा। ख़ास तौर पर मार्च के महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ी हलचल हो सकती है। 20 मार्च तक आपका जो रूलिंग लॉर्ड है मरकरी, इसकी पोजीशन आपके करियर पर कुछ ज़्यादा ही लाइटर रहेगी। इस अरसे में आप लोगों को काम की जगह पर कुछ अबहाम हो सकते हैं, गलत फहमियाँ हो सकती हैं। जैसे अगर आपने कोई ईमेल भेजी है तो उसमें कोई गलती हो सकती है, कोई नया एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई टाइपिंग की गलती हो सकती है, आप मैसेजेस कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई गलती हो सकती है। आप सोशल मीडिया में काम करते हैं या कोई ऐसा काम कि जिसमें आप बोल के पैसा कमाते हैं, तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में भी मोहतात रहना है और लिखने पढ़ने का आप कोई भी काम करें उसमें भी आपने उसको रीचेक ज़रूर करना है। इसके साथ साथ देखिए कि 10 मार्च से आप लोगों के काम काफ़ी हद तक बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगे। अगर कुछ रुकावटें रही हैं तो वो रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगी। बल्कि आप अगर सोशल मीडिया में है तो आप लोगों के वो काम जो अटक रहे थे वो काम भी अब चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप सोशल मीडिया के स्टूडेंट हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं या उसके स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को 20 मार्च के बाद किसी बैरून मुल्क कंपनी से कोई जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं तो 20 मार्च के बाद आपके पास एक अच्छा टाइम होगा। आपको अपवर्क, फाइवर पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा आईटी सेक्टर के हवाले से कोई काम करते हैं या कोई भी आप ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन सेल करते हैं, तो आप लोगों को लाजमी कोशिश करनी चाहिए। आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं और ये वक्त आपके वर्क परमिट के लिए, या अगर आप अरब में रहते हैं तो जो आपका अकामा है उसकी तजदीद के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए या उसको अपग्रेड करने के लिए ये एक अच्छा टाइम होगा। वैसे भी अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है तो 28 मार्च के आसपास जो दिन हैं, इन दिनों में आपको कानूनी मामलात में भी कामयाबियां मिलेंगी, अदालती मामलात में कामयाबियां मिलेंगी। या थाना कचहरी में कोई भी मामला चल रहा है तो वहाँ पर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। देखिए, महीने के आगाज़ में चांद ग्रहण भी है
تو महीने के शुरू में आप लोगों ने ख़ास तौर पर 3 मार्च को आपने अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग की सेहत ख़राब हो सकती है, या आपकी डोमेस्टिक लाइफ में या आपके घरेलू माहौल में थोड़ी कशीदगी पैदा हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें 11 मार्च के यूं कह लें कि लास्ट क्वार्टर मून के दौरान अपने पार्टनर के साथ बहस तकरार से बचना चाहिए, क्योंकि इस अरसे में अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई बहस या तो तकरार करते हैं तो वो मामला बिगड़ सकता है। पुरानी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। पुरानी बातों को इस अरसे में आपने हवा नहीं देनी। वो तो दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए 6 मार्च के बाद वीनस की पोजीशन जब बदलेगी तो आप लोगों के लिए यूँ कह लें कि बड़ी नई तब्दीली वाला टाइम होगा। किसी बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। वैसे भी आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे। 6 मार्च के बाद आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। आपको किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकता है, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी अफ्तार पार्टी में, या किसी भी ऐसे इवेंट में जा सकते हैं कि जहां आपको अनजान लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और ये मुलाकातें बड़ी दिलचस्प रहेंगी। ख़वातीन के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो सोशल स्टेटस है वो बेहतर होगा। नए दोस्त बनेंगे। अब देखिए, इस अरसे में नए दोस्त बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, लेकिन फिर भी 18 मार्च तक आप लोगों ने नए लोगों पर भरोसा नहीं करना, किसी पर अंधाधुंध एतबार नहीं करना, क्योंकि ये नए लोग बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में भी तो आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे सिंसियर हों। तो इसलिए 18 मार्च तक आप लोगों ने किसी पर भी अंधा एतमाद करके अपने राज नहीं बताने और किसी की बातों में आकर कोई इन्वेस्टमेंट भी आपने नहीं करनी। अगर हम सेहत की बात करें तो महीने के शुरू में ख़ास तौर पर 2 मार्च को आप किसी बात को लेकर परेशान रह सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है या आपकी नींद ख़राब हो सकती है, नींद की कमी की शिकायत हो सकती है, या कुछ लोगों को सर दर्द रहेगा, या कुछ लोगों को यूँ महसूस होगा कि जैसे उनके आसाब पर कोई वज़न आ गया है। सफ़र के हवाले से अगर हम बात करें तो 25 मार्च का जो फर्स्ट क्वार्टर मून होगा, आप किसी शॉर्ट ट्रैवल के लिए जा सकते हैं और ये ट्रैवल अच्छा भी होगा। इस ट्रैवल में आपको कामयाबी मिलेगी। जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना चाहिए। आप अपनी फ़ाइल तैयार करें, अच्छी यूनिवर्सिटी देखें, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, लेकिन 20 मार्च के बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन कागजात की तैयारी के लिए 15 से 20 मार्च तक का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर इस अरसे में आप सफ़र करते हैं 15 से 20 मार्च तक, और ख़ास तौर पर पहले जो मार्च के 20 दिन हैं, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की बड़ी हिफाजत करनी है। जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हुए पासवर्ड, मोबाइल फ़ोन या कुछ ऐसी चीज़ें गुम हो सकती हैं। रीचेक आपको करना चाहिए। अपने सामान की जो कीमती चीज़ें हैं उसको आपने रीचेक लाजमी करना है। 10 मार्च के बाद आप लोगों के वैसे जुपिटर की पोजीशन चूँकि बेहतर हो जाएगी तो आपके पैसों के हवाले से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज की रकम आप लोग चुका सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ खुफिया तरीके से भी पैसा मिल सकता है, या मतलब खुफिया तरीके से मतलब आपको किसी ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है, किसी ऐसे काम से पैसा मिल सकता है कि जिसमें आपने खुद मेहनत ना की हो। या तो ऐसा हो सकता है जैसे अबाई जायदाद हो गई, या कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने किसी करीबी अजीज दोस्त की मदद से कोई फ़ायदा पहुंच जाए, या फिर आपको कोई तोहफा मिल सकता है, तोहफे तोहफ़ मिल सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बिज़नेस, सेल्स का, बुटीक का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए महीने के आखिरी दिन ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और वैसे भी 28 मार्च का जो दिन है ये आप लोगों को मजबूत बुनियादें देगा।
तो आप अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, कोई बुनियाद रखना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत मजबूत टाइम होगा। हाँ, इस अरसे में आप लोगों ने कोई भी जज्बाती फैसला नहीं करना। ये वक्त चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वक्त है, तो आपको ऐसे ही जगहों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अपनी एनर्जीज, अपना पैसा ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको देर तक फ़ायदा मिलता रहे। तो इसलिए आपने जो कोई भी काम शुरू करना है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करें, अपने सिंसियर दोस्तों के साथ मशवरा करें, एक्सपर्ट्स की राय लें, उसके बाद ही आपको कोई काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि ये वक्त अच्छा है, तो अच्छे वक्त में अच्छे काम का सोच समझ के इंतखाब करके फिर ही काम शुरू करना चाहिए, और उसका फ़ायदा आपको लंबे अरसे तक मिलता रहेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, छोटे फैसले करेंगे, अधूरे फैसले करेंगे, तो आप लोगों को फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। मतलब वो काम चलेगा नहीं, या आप तवज्जो आपकी हट जाएगी। तो इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे। और आप जिस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, आपकी कोशिशों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और फीस पे करने के बाद आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल में दे दी जाएंगी। अगेन खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस, मार्च का महीना आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। मार्च के महीने में आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। अब ये रुख आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बदलेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी जो है, आप लोगों को 10 मार्च के बाद नज़र आएगी। वैसे तो महीने के जो शुरू के दिन हैं वहाँ पे चांद ग्रहण भी होगा, लेकिन 10 मार्च के बाद आपके वो तमाम काम जो पिछले कुछ महीनों से रुके हुए थे, या जिन कामों में, जिन प्रोजेक्ट्स में आपकी मेहनत नहीं थी, आपकी तवज्जो नहीं थी, या जिन कामों को आप नज़रअंदाज करते आ रहे थे, या दूसरे आपके कामों को नज़रअंदाज कर रहे थे, तो वहाँ पर आप लोगों की तवज्जो बढ़ेगी। आपके उन कामों के अंदर तेज़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी, और वहाँ पर आपकी धाक बैठ जाएगी। 20 मार्च के बाद आप लोगों के करियर में बहुत वाज़े चेंजेस आएंगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई सरकारी मुलाजिम है, सरकारी किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी तरक्की हो सकती है, या कोई आपको ऐसी ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं कि जिससे आपके कामों को बेहतरी मिलेगी, आपके अख्तियारात बढ़ेंगे, प्रमोशन हो सकती है। अब देखिए, वो तमाम लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो आप लोगों को 20 मार्च के बाद कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब हो सकती है, या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, ऐसे कामों में आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका वो काम हो सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं,
या सेहत से जुड़ा हुआ महकमा कोई भी है, दवाइयाँ बेचते हैं, दवाइयाँ बनाने वाले अदारे में काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा और बेहतर टाइम होगा, क्योंकि अब आप लोगों के रुके हुए काम बनेंगे, तरक्की हो सकती है, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी इंतज़ामी ओहदे पर हैं, तो उन्हें किसी बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया जाएगा। और कुछ लोगों के लिए यूं भी होगा कि अगर आप एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, तो आपको उसी टीम का लीडर या उसी टीम का हेड बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ 15 मार्च से आप लोगों की आमदन तेज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर 15 मार्च तक आपके काम स्लो होते भी हैं या आपके पैसों के मामला थोड़े स्लो होते हैं, तो 15 मार्च के बाद आपके काम जो आमदन के हवाले से हैं, जो पैसे की रुकावट के हवाले से हैं, वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। आपकी आमदन, आप फ्लो ऑफ इनकम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आमदन में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ देखिए कि आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो माजी की कोई इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे अगर आप कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो वो प्रॉपर्टी अच्छी कीमत पर सेल हो जाएगी। या फिर अगर आपने माजी में किसी काम में, किसी कारोबार में पैसा लगाया था, उसका फ़ायदा आपको नहीं हो रहा था, तो अब उसका फ़ायदा आपको नज़र आने लगेगा। या फिर अगर आपने सिर्फ मेहनत की है या कुछ ज़हनी दिमागी काम किया है, तो उसके भी रिटर्न आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो मामलात बनेंगे, ये गैर मुतवक्के हो सकते हैं। आपने सोचा नहीं होगा, अचानक से चीज़ें बदलेंगी, अचानक से मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो आमदन जो है वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, उनके लिए 28 मार्च के बाद वक्त बेहतर हो जाएगा। 28 मार्च के बाद आपकी जॉब हो सकती है। आपके अगर वीज़ा प्रोसेसिंग में कोई मसला था, वो मसला ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी किस्म की कोई रुकावट थी काम की जगह पर, किसी दूसरे मुल्क के अंदर रहते हुए, कागजात में, जॉब में, कारोबार में, तो वो रुकावटें इंशाल्लाह ख़त्म होंगी। रुकावटें दूर होने का टाइम 28 मार्च के बाद से नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों के पास 28 मार्च के बाद का वक्त बेहतर शुरू हो जाएगा। रिश्तों के हवाले से अगर हम बात करें, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसके लिए थोड़ा जो पहला हफ्ता है ये थोड़ा आपको मुतासिर करेगा। पहले हफ्ते में आपने अपने बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात हैं, उनमें भी थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि आपके जो बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात हैं उसके अंदर थोड़ी ख़राबियाँ हो सकती हैं, इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, आप थोड़ा ओवर थिंकिंग की तरफ जा सकते हैं, तन्हाई पसंद हो सकते हैं। तो इसलिए बहन भाइयों के साथ जो मामलात हैं वो थोड़े मुतासिर हो सकते हैं। तो गुफ्तगू में, बातचीत में थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस अरसे में कुछ पुरानी बातें, पुराने इख्तलाफात दोबारा से ज़ेरे बहस आ सकते हैं। इसके साथ साथ 29 मार्च को आप लोगों के लिए एक नई माहौल भी बनेगा। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपके रिश्तों के अंदर एक सर्द महरी वाला माहौल हो गया था, सर्द मोहर हो गए थे, इख्तलाफात बढ़ गए थे, या आपका रिश्ता एक रूटीन का शिकार हो गया था, तो अब उन रिश्तों के अंदर गर्मजोशी आएगी। आप अपने पार्टनर के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप अपने रिश्ते के अंदर एक नयापन, एक नई एनर्जी, एक नया करंट महसूस करेंगे। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए 18 मार्च के बाद से माहौल बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत का कोई नया ताल्लुक़ बन सकता है, या फिर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं और आपकी लव लाइफ एक रूटीन का शिकार हो गई थी, इख्तलाफात पैदा हो गए थे, तो वो इख्तलाफात भी 18 मार्च के बाद ख़त्म हो जाएंगे और आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जाएगा।
آپ کے رشتے کے اندر سنجیدگی آئے گی، آپ اپنے فیوچر کو لے کر سوچنا شروع کر دیں گے، بات کرنا شروع کر دیں گے، اور ویسے بھی آپ اپنے پارٹنر کے زیادہ قریب آ جائیں گے، فزیکلی قریب آئیں گے، جسمانی طور پر اور جذباتی طور پر، دونوں طرف سے آپ اپنے پارٹنر کے زیادہ قریب ہو جائیں گے تو محبتیں بڑھیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے پھر سے یہی مشورہ ہے کہ 11 مارچ تک آپ نے اپنے قریبی رشتوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور آپ کو اپنے بیلاؤٹ کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، غرض کے کوئی بھی آپ کا قریبی تعلق ہے اس کے ساتھ آپ نے بحث مباحثوں میں نہیں جانا۔ ایسی کسی بھی بات کو لے کر آپ نے بحث نہیں کرنی جو آپ کا رشتہ خراب کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، صحت کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس مہینے میں آپ نے اپنے معدے کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ معدے کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، معدے کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، آپ کو ڈائٹ کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس ہفتے آپ نے جو پہلے 2 ہفتے ہوں گے مارچ کے، آپ نے اس میں اپنی نیند کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، سونے جاگنے کے اوقات خراب ہو سکتے ہیں، آپ کو پانی زیادہ پینا چاہیے۔ ہاں، پہلے ہفتے میں آپ لوگوں کو لمبا سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جی چاہے گا کوئی لمبا سفر کریں، کسی دوسرے ملک جائیں یا اندرون ملک کوئی سفر کریں، یہ بہت جستجو رہے گی، لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا ڈیلے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ویسے آنے والے دنوں میں جو پہلا ہفتہ چھوڑ کے اس کے بعد جو دن ہے، آپ جو سفر کرتے ہیں، سفر سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو دور اپنے جو برتھ پلیس ہے اس سے دور جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، چاہے وہ محبت کا تعلق ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی پروفیشنل تعلق ہے، وہاں سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، خوشحالیاں لائے۔ یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ آپ کو یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ دردوں کو خوشیوں میں، خوشحالیوں میں بدل دے، اور آپ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کاموں کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو، آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ آمین۔ اللہ آپ کو صحت دے، خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور فیس پے کرنے کے بعد آپ کو تمام ریڈنگز ڈیٹیل میں دے دی جائیں گی۔ اگین خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم مارچ کے مہینے کی بات کریں گے، کیونکہ مارچ کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مارچ کے مہینے میں چاند گرہن بھی ہے اور باقی بھی سیاروں کی پوزیشنز بدل رہی ہیں، تو مارچ کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کئی حوالوں سے ایک بڑا اہم مہینہ رہے گا۔ خاص طور پر آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم مہینہ ہے۔ اب دیکھیے، مڈ مارچ کے بعد آپ لوگوں کا مذہب کی طرف رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں، زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا عمرے کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا، آپ ایسے سفر کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت پروڈکٹیو رہے گا، کیونکہ اس وقت اگر آپ کسی دوسرے ملک کے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو بڑی آسانی سے آپ کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، اور آپ کو ویزا پروسیسنگ میں بھی آسانیاں ملے گی۔ اور ویسے بھی مڈ مارچ کے بعد آپ لوگوں کو کچھ ایسے سفر کرنے پڑ سکتے ہیں کہ جن سفروں سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے، یا اس عرصے میں آپ جو کوئی بھی سفر کریں گے، اس سفر سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، نئی چیزیں سیکھیں گے۔ دیکھیے، وہ تمام لوگ جو فری لانسنگ کر رہے ہیں،
अप वर्क पर, फाइवर पर काम करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है या किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ी हुई है, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर पहुंचाएगा। कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको अपनी सर्विसेज देने का मौका मिल सकता है। 10 मार्च के बाद आप लोगों की वो रुकावटें जो पिछले कुछ महीनों से आ रही थी, आपके काम रुक रहे थे, कामों में ताख़ीर हो रही थी, तो अब ऐसी रुकावटें भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके काम स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी प्रमोशन कहीं पर रुक गई थी, प्रमोशन की फाइल कहीं पर दब गई थी, तो अब अचानक से आपके वो रुके फंसे काम होना शुरू हो जाएंगे। प्रमोशन होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो काम होगा तरक्की वाला, डेवलपमेंट वाला या रुकावटों के खात्मे वाला, ये अचानक हो सकता है और जल्दी जल्दी होगा। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई फाइल किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी सरकारी दफ्तर में फंस गई थी, तो अब आपके वो काम जो रुक रहे थे वो काम भी चलना शुरू हो जाएंगे। तो वैसे भी आप लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके अपने कलीग्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनके दरमियान आपका वक़ार, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और 20 मार्च के बाद का वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हुए वहाँ पे पीआर लेना चाहते हैं या वीज़े के हवाले से कुछ मामलात आपके अटक रहे थे, तो ऐसे मामलात को हल करने के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा, 20 मार्च के बाद का वक्त। इमोशनल लाइफ को अगर हम देखें, मोहब्बत के रिश्तों को देखें, तो मार्च का महीना आपको बहुत कुछ सिखाएगा। 6 मार्च के बाद आप लोगों के रिश्तों के अंदर वैसे भी एक नया जोश, एक नया वलवला आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस अरसे में आपका कोई नया रिश्ता बन सकता है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो कोई अच्छा रिश्ता, बेहतर रिश्ता आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा रिश्ता डेवलप हो सकता है कि जिसके साथ आपके नज़रियात, आपकी सोचें भी मिलती होंगी। 3 मार्च का जो चांद ग्रहण है, ये आपके माली मामलात को या आपकी डोमेस्टिक लाइफ को या आपकी बोलचाल को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। और इसके साथ साथ माली मामलात आप लोगों को थोड़ा मुहतात रहना होगा, ख़ास तौर पर पहले हफ्ते में। पैसों के हवाले से आपको कोई बड़ी डील नहीं करनी, सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना मार्च के पहले हफ्ते में। और पैसों के लेन देन में वैसे भी इन दिनों में आप लोगों को थोड़ा मुहतात ही रहना होगा। इसके साथ साथ अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ में पैसों के हवाले से भी कोई मसला है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा संभल के ही चलना होगा। इसके अलावा अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, नया घर ख़रीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि 29 मार्च के बाद आप लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर या अपने शरीक हयात के साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के पास 29 मार्च के बाद का जो टाइम है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों के रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। तो जल्दबाजी में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सेहत के मामले में ख़ास तौर पर पहले 2 हफ्तों में आप लोगों को मुहतात रहना होगा। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों का मसला रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, या जिन्हें विटामिन डी की कमी है, हड्डियों के मसाइल रहते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, तो उनके लिए मशवरा है कि आप लोगों को अपनी डाइट में कैल्शियम का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा 15 मार्च के बाद वैसे भी आप लोगों का काम, आप लोगों का कारोबार और आप लोगों का करियर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कामों में आप लोग जो कह लें कि बूस्ट देखेंगे। अचानक से कुछ गैर मुतवक्के फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड बोनस भी आपको मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। 11 मार्च के बाद आप लोगों की आमदन चूँकि बहुत अच्छी हो जाएगी, तो कोई पुराने कर्ज भी उतार सकते हैं। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो वो कर्ज आप लोग उतार पाएंगे। और हाँ, अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज लेने के लिए 20 मार्च तक
आप लोगों को रुक जाना चाहिए। 20 मार्च तक आपको कोई भी नया कर्ज, नया लोन बैंक में अप्लाई नहीं करना चाहिए या किसी से भी आपको कर्ज की सूरत में रकम नहीं लेनी चाहिए। हाँ, उससे पहले अगर आप कर्ज उतारना चाहते हैं तो वो टाइम अच्छा है। हाँ, कर्ज लेना है तो 20 मार्च के बाद आपको कर्ज लेना चाहिए। अगर 20 मार्च से पहले आप कोई ऐसी डील करते हैं तो फंस सकते हैं। ख़वातीन के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर वो तमाम ख़वातीन जो आर्ट, क्राफ्ट, डिज़ाइनिंग, मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। उनके लिए 25 मार्च के बाद कोई बड़ी रिकग्निशन उन्हें मिल सकती है, कोई बड़ा एजाज़, कोई अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है। आपकी जो सोशल लाइफ है वो भी बेहतर होगी, ख़ास तौर पर महीने के आखिरी दिनों में। लेकिन ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है, और अगर आप खातून हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहती हैं, तो भी आप लोगों के लिए वक्त अच्छा है। 20 मार्च के बाद आपके लिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, साजगार हो जाएंगे, आपको अप्लाई करना चाहिए। वैसे भी आप लोगों की रूहानी ताकत बढ़ रही है, तो आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, जिक्र करें, दुआएं मांगें। ये वैसे भी दुआओं की कबूलियत का महीना है, तो अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करेगा इंशाअल्लाह। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे। और आप जिस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, आपकी कोशिशों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और फीस पे करने के बाद आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल में दे दी जाएंगी। अगेन, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, ये मार्च का महीना आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली का वक्त है और तब्दीली का महीना है। ज़ाती तब्दीली का महीना इसलिए रहेगा क्योंकि 3 मार्च को आप ही के घर में मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, और इसकी वजह से आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपकी तरजीहात, आपकी जो तर्ज ज़िंदगी है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर कुछ बड़ी चेंजेस आएंगी। ये ग्रहण आपके लिए एक आईने का किरदार भी अदा करेगा। आप अपने आप से सवाल करेंगे, अपनी खूबियों और अपनी खामियों के रूबरू होंगे। आप अपना ही एनालिसिस करेंगे, आपने अब तक पाया क्या है, आपने अब तक खोया क्या है, वो आपके जहन में कैलकुलेशंस चलती रहेंगी। अब आपके लिए वैसे भी जो पुराने तरीके हैं वो काम नहीं करेंगे। आपको अपने कामों के अंदर कुछ चेंजेस करना होगी, तरीके बदलने होंगे। अब देखिए, अगर आप अब तक कोई ऐसा काम कर रहे थे कि जिसमें आपका पैशन नहीं था या आपका दिल नहीं लग रहा था, तो अब कुछ ऐसी बड़ी चेंजेस आ सकती हैं, कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है, आपके काम करने का अंदाज बदल सकता है। और इसके साथ साथ आप अपनी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है, जो आपके लुक्स हैं, उनको भी आप बेहतर करेंगे। आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बालों को रंग दे सकते हैं, या बालों को आप कोई नई शक्ल दे सकते हैं, अपने लिए नए कोई कॉस्मेटिक्स के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कपड़े, जूते, ये सब चीज़ें तो बदलेंगी, लेकिन आपकी सोच भी बदलेगी। और वैसे भी 20 मार्च तक आप लोगों ने कोई सुनी सुनाई बातों में आकर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बातचीत में मोहतात रहना है। कोई नया एग्रीमेंट आपने अगर करना है तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से आपने पढ़ लेनी है और उसके बाद ही आपको वो साइन करने चाहिए। वैसे भी 20 मार्च तक आपकी बातचीत के अंदर थोड़ी रुकावट या कोई उलझन भी आ सकती है, तो ये वक्त थोड़ा सब्र का वक्त भी होगा।
इसके साथ साथ देखिए, वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, या कोई भी आप ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के पैसा बनाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम थोड़ा बोल चाल में मोहतात रहने का टाइम होगा। दूसरी तरफ जुपिटर की पोजीशन 10 मार्च से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 10 मार्च के बाद आपके काम में, आपके करियर में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। आपने अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ये टाइम बेहतर रहेगा। 10 मार्च के बाद आपके कामों में वैसे भी तेज़ी आएगी। जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकती है। कारोबार में आपको कुछ नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अगर आप किसी पोजीशन पर हैं कि जहां पर आपको कुछ फैसले करने होते हैं, कुछ ऐसे फैसले जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर ना सिर्फ आप पर बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों पर और आपके मातहत लोगों पर पड़ेगा, ऐसे कुछ बड़े फैसले आप लोग कर सकते हैं और ये फैसले आप लोगों के काफ़ी बाअसर साबित होंगे। तो अगर आप कुछ बड़ी चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ बड़े फैसले लेना चाहते हैं अपने लिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कुछ ऐसे फैसले जिनके बारे में आप अब तक हेजिटेंट थे, हिचकिचा जाते थे या किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप लोग ऐसे बड़े फैसले ले सकेंगे। वैसे भी मार्च का महीना आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहने का ही इशारा देता है, क्योंकि चांद ग्रहण आप ही के घर में हो रहा है। तो चांद ग्रहण का मतलब कोई खराबी या बर्बादी नहीं होता। चांद ग्रहण का मतलब आप लोगों के लिए यह है कि कोई बड़ी तब्दीली होगी आपकी ज़ात में, आपके मामलात में, आपके साथ जुड़ी हुई चीज़ों में। और वैसे भी मार्च का महीना जब ख़त्म होगा, आखिरी हफ्ते में कुछ ऐसी एनर्जीज बनना शुरू हो जाएंगी कि आपके अंदर एक मुकाबले की जुस्तजू पैदा होगी। आप आगे निकलने की कोशिश करेंगे और वैसे भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके कामों को सराहा जाएगा। अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं या डेटा मैनेजमेंट के सेक्टर में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, एक गोल्डन टाइम होगा। या फिर अगर आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट है और किसी वजह से वो पेंडिंग में चला गया था, तो अब आप लोगों के वो रुके फंसे हुए काम आगे निकलेंगे, चलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए कि वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, दूसरे मुल्क में रह के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी महीने के जो आखिरी दिन हैं वहाँ से मामलात बेहतरी वाले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कुछ वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो महीने का जो आखिरी दिन होंगे, ख़ासतौर पर आखिरी हफ्ते से लेकर आगे जो दिन चलेंगे, उनमें मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मोहब्बत के लिए और शादी के मामलात के लिए ये महीना थोड़ा हसास रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें सेंसिटिव रहेंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि चांद ग्रहण के असरात आप लोगों पर सबसे ज़्यादा होंगे। तो 20 मार्च तक आप लोगों ने अपने जो, चाहे आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, ख़ास तौर पर अगर आप शादीशुदा हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप शराकत पर कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने मामलात को बहुत क्लियर रखना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं और आपको अपने शरीक हयात के साथ भी ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो 6 मार्च के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में कोई हलचल हो सकती है, कोई मोहब्बत का मामला बन सकता है, या फिर अगर आपके रिश्ते की बात कहीं पर चल रही थी और किसी वजह से अटक गई थी, तो वो बात दोबारा चल तो सकती है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी मदाखलत भी कर सकती है, और थर्ड पार्टी की मदाखलत, किसी दूसरे तीसरे इंसान की मदाखलत आपके रिश्ते को ख़राब भी कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने रिश्ते की बात अगर बढ़ानी है आगे, तो आपने एक तरह से थोड़ा चुप रह के खुफिया तरीके से ही आगे लेके चलना है। ऐसे लोग जो टॉक्सिक किस्म के लोग हैं या जो हासिद किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों ने बच के रहना है। उनके साथ आपने अपनी मामलात, अपनी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा शेयर नहीं करनी, वो आपके मामलात में ख़राबियाँ पैदा कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी मशवरा है कि अगर आप दोनों के दरमियान इख्तलाफ कोई पैदा होता है, तो आपने अपने उस इख्तलाफ को खुद ही ख़त्म करने की कोशिश करनी है। आप अगर इधर उधर बाहर के लोगों की मदाखलत
लेंगे तो आपके मामलात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने बाहर के लोगों को अपने मामलात में मुदाखलत नहीं करने देनी। मिड मार्च के बाद पैसों के मामलात आप लोगों के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मिड मार्च से पहले आप लोगों को पैसों के हवाले से थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, सेहत के हवाले से भी मोहतात रहना होगा, लेकिन मिड मार्च के बाद आप लोगों के पैसों के हवाले से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो डूबी फंसी रकमें भी आपको मिल सकती हैं। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे। और आप जिस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, आपकी कोशिशों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और फीस पे करने के बाद आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल में दे दी जाएंगी। अगेन खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम मार्च के महीने की बात करेंगे। और मार्च का महीना आप लोगों के लिए बड़ी तब्दीलियों वाला महीना रहेगा, क्योंकि मार्च के आगाज़ में ही चांद ग्रहण भी है। तो मार्च का आगाज़ थोड़ा मोहतात रहने की तरफ आपको इशारा करेगा। अब देखिए, मार्च के आगाज़ से ही आपका मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मजहबी कामों में दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। आपका रूहानियत की तरफ रुझान कुछ इस तरह भी हो सकता है कि आपकी छठी हिस्स अच्छा काम करेगी। आप लोग इंट्यूटिव रहेंगे। आपको आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में कुछ इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे ख्वाब की सूरत में, या आप लोगों के जहनों में वैसे ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। तो छठी हिस्स भी आप लोगों की काफ़ी तेज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे तमाम लोगों से बच के भी रहना है जो आपके खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि कुछ मुखालिफिन काम की जगह पर काफ़ी एक्टिव रहेंगे और आपके कामों से गलतियाँ निकालने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर आपने कोई माजी में कोई काम कर रखा था तो उस काम की गलती निकल सकती है। हाँ, 10 मार्च तक कुछ ऐसे मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 10 मार्च के बाद मामलात में तेज़ी आएगी। ख़ासतौर पर काम कारोबार की जगह पर तेज़ी आएगी। आपके करियर में एक नया करंट आएगा, एक नई रूह फूंक दी जाएगी। अगर आप शराकत पर काम कर रहे हैं तो आपके मामलात अपने पार्टनर के साथ भी बेहतर होंगे और आपके कारोबार के मामलात भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक़ बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप अपने ताल्लुक़ के अंदर बेहतरी देखेंगे, एक नई एनर्जी देखेंगे, एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो रिश्तों के अंदर खूबसूरतियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो जो लोग शराकत पर काम कर रहे हैं उनका भी मामला बेहतर हो जाएगा। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ देखिए कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात जो कानूनी किस्म के हैं वहाँ से भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आपका थाना कचहरी में, अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा था और अगर वो किसी वजह से अटक गया था, रुक गया था, तो रुके फंसे मामलात भी चलेंगे। और मुकदमात अगर कोई हैं या कोई कानूनी किस्म का मामला है या कोई आपकी फ़ाइल किसी ऑफिस में फंस गई है तो वो भी अब काम चल पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई कंसल्टेंसी चला रहे हैं, लॉ फर्म चला रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम कर जिसमें आप दूसरों को मशवरे देते हैं, तो अब आप लोगों को कोई बड़े क्लाइंट्स मिल जाएंगे, कोई बड़े कस्टमर्स मिल जाएंगे।
कोई ऐसा क्लाइंट मिल सकता है, कोई ऐसी बड़ी डील हो सकती है कि जिससे आपकी माली पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम हो जाएगी। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए अब राहें खुलना शुरू हो जाएंगी, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मुबारक रहेगा। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को लेकर सिंसियर हैं, तो आपके लिए मशवरा है कि 6 मार्च के बाद आपको रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त आप अपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी आसानी से आपका रिश्ता तय हो जाएगा, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप वैसे भी कोई संजीदा ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 6 मार्च से ऑनवर्ड आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिश्तों के लिए, आप लोगों की लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर नाराज़ था या रिश्ते की बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, रुकावट बना हुआ था, तो अब वो रुकावट भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मामलात वैसे भी आपके हक में आना शुरू हो जाएंगे। और जो ख़वातीन हैं वो महीने के आखिरी 10 दिनों में बहुत ज़्यादा सोशल भी हो जाएंगी, मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी में जा सकती हैं, किसी तकरीब में जा सकती हैं। लेकिन महीने के जो शुरू के दिन होंगे वो थोड़ा आपको थका सकते हैं, आप ज़हनी तौर पर ख़ुद को थोड़ा थका थका सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए यूँ कहें कि महीने के जो दरमियानी दिन हैं वो अचानक से कोई बड़े फ़ायदे की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। जैसे अगर आपका कोई विरासत का मामला था तो विरासती जायदाद से आपको कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, या अगर आपका कोई शरीक हयात आपके लिए कुछ तोहफे तोहाइफ या कुछ ऐसी चीज़ें दे सकता है जो आपने तवक्को ना की हो। 18 मार्च के बाद आप कोई रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं, जैसे आप कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं, उम्रे के लिए जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, या अगर आप किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर होगा। लेकिन 20 मार्च से पहले अगर आप कोई सफ़र करते हैं तो सफ़र पर निकलने से पहले आपने अपनी गाड़ी भी चेक करनी है, गाड़ी की सर्विस करवाएं, गाड़ी के सारे मामलात आपने लाजमी चेक कर लेने हैं, और जो ज़रूरी कागजात हैं वो भी आपने चेक कर लेने हैं ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि 20 मार्च तक ट्रैवल के हवाले से या बोलचाल के हवाले से कुछ ऐसे मामलात जो परेशानी की वजह बन सकते हैं, तो बातचीत करते वक्त भी मोहतात रहें। और ख़ास तौर पर सफ़र करना है तो दौरान सफ़र और सफ़र पर निकलने से पहले अपनी तमाम चीज़ों की आपने बड़ी ख्याल करना है। वैसे 20 मार्च के बाद आप लोगों के कामों को बहुत सराहा जाएगा। अगर आप खातून हैं और कोई जॉब कर रही हैं या कोई कारोबार कर रही हैं तो 20 मार्च के बाद आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एप्रिसिएशन मिलेगी, आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और अगर आप खातून हैं और घर बदलना चाहती हैं या घर को डेकोरेट करना चाहती हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, महीने के शुरू में कुछ माजी की बातें, पुराने ख्वाब, माजी की यादें आपको सताएंगी, उदासी हो सकती है। जो माजी की यादें हैं इनको खुद पर तारी ना होने देना। वैसे इस महीने में आपके काम कारोबार तो बेहतर होंगे, लेकिन 20 मार्च के बाद रिश्ते बड़े खूबसूरत हो रहे हैं। मोहब्बत के रिश्ते, शादी के रिश्ते, शराकत के रिश्ते, ये बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। तो ये वक्त रिश्तों को अहमियत देने का वक्त है, खराबियां दूर करने का वक्त है, रूठों को मनाने का वक्त है। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे। और आप जिस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, आपकी कोशिशों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं
पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और फीस पे करने के बाद आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल में दे दी जाएंगी। अगेन खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, मार्च का महीना आप लोगों के लिए एक बड़ी तब्दीली का महीना है। आपने साल के शुरू से ही सुन रखा होगा कि 2026 स्कॉर्पियंस के लिए एक बड़ी चेंज, बड़ी तब्दीली लेकर आ रहा है। तो वो बड़ी तब्दीली अब आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है। 2 मार्च से आप लोगों के लिए एक बड़ी चेंज होगी। उसके बाद फिर आगे 3 को चांद ग्रहण भी है। अब देखिए, बड़े सैयारे अपने घर बदल रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों के लिए एक तो महीने के आगाज़ में ही एक बहुत क्रिएटिव रहेंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, फाइन आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, एडवर्टीजमेंट सेक्टर में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त कुछ बड़ा करने का है। अगर आप कुछ बड़े रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ज़रूर लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने चाहिए, सोच समझकर। 10 मार्च से आप लोगों के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी हो जाएगी कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए, दूसरे मुल्कों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आप इस वक्त ऐसी एप्लीकेशंस में जाते हैं तो आप लोगों को बहुत जल्दी फ़ायदा भी होगा। आप कोई उम्रे का सफ़र भी कर सकते हैं, ज़ियारत के लिए भी जा सकते हैं, या अगर कोई कानूनी किस्म का मामला आपका अटका हुआ था तो वो मामला भी कहीं ना कहीं हल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाह रहे थे और वहाँ पर कागजात में कोई कमी हो गई थी, या एम्बेसी ने कोई आपको किसी वजह से रोक दिया था, तो अब ऐसे ऑब्जेक्शंस ख़त्म हो सकेंगे। आपको कोशिश करनी होगी 10 मार्च के बाद। तो रास्ते अब आप लोगों के खुलना शुरू हो जाएंगे। बैरून मुल्क से जुड़े हुए किसी भी तरह के काम हैं, उन कामों के अंदर अचानक तेज़ी आएगी, काम बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। फर्ज करें आपका कोई केस काफ़ी अरसे से अटका हुआ है किसी अदालत में, या कोई वीज़े का केस अटका हुआ है, या फिर किसी सरकारी दफ्तर में आपका कोई केस मामला अटका हुआ है, तो 10 से 20 मार्च के दौरान आपको कोई बेहतर खबर मिल जाएगी, कोई आगे निकलने का रास्ता आप लोगों को मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जो घर बनाना चाहते हैं या अपने मौजूदा घर को छोड़कर एक नया घर बनाना चाहते हैं, या नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, किराए के मकान से निकलना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए महीने का जो आखिर है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 20 मार्च के बाद आपको तहकीक शुरू कर देनी चाहिए, मशवरे लें, जगह देखनी शुरू करें। महीने के आखिर में आप लोगों को कोई अच्छी बेहतर खबर ज़रूर हो जाएगी, और अगर आप कोई डील करते हैं तो वो डील भी बहुत अच्छी हो सकती है। इमोशनली ये महीना आप लोगों को बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। महीने के जो फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा स्लो ही हो सकता है, लेकिन मार्च का जो सेकंड हाफ है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बल्कि कुछ लोगों की लव लाइफ में एक कोई नया चैप्टर भी खुलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो 18 मार्च के आसपास आपकी किसी बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात हो सकती है। कोई ऐसी मुलाकात हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में रंग भर दे, तो आप लोग खुद को भी बड़ा खुश महसूस करेंगे, खुशी देखेंगे, अपने अंदर आपके जज्बात बड़े खूबसूरत रहेंगे। और अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो उस बात के अंदर भी तेज़ी आ जाएगी। 15 मार्च के बाद आपके रिश्ते की बातें चल सकती हैं। मोहब्बत का रिश्ता था तो आप लोगों को अब शादी की बात बढ़ानी चाहिए 15 मार्च के बाद। अगर आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो बड़ी जल्दी आप लोगों का रिश्ता तय हो जाएगा।
بس مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہے خاص طور پر، اس ہفتے میں آپ لوگوں نے بحث مباحثوں سے بچنا ہے. جو بہت زیادہ سینسٹیو قسم کے معاملات ہیں ان معاملات کو آپ نے ڈسکس نہیں کرنا. دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ بحث مباحثوں میں آپ لوگوں نے نہیں جانا، کیونکہ یہ کچھ ایسا وقت ہوگا کہ اگر آپ ایسے بحث مباحثوں میں جاتے ہیں تو آپ کی دوریاں بھی ہو سکتی ہیں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. کوئی قریبی لوگ، کچھ دوست سخت ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو فاصلے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے یا بیک پین رہتی ہے تو اب آپ لوگوں کو صحت کے حوالے سے تھوڑا محتاط رہنا ہوگا. خاص طور پر جو 25 مارچ تک تو آپ لوگوں کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا. ویسے یہ وقت زیادہ کام کرنے کا وقت بھی ہے، تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، چیئر پر بیٹھے رہنا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو اپنا پوسچر درست رکھنا ہے. کیونکہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے غلط پوسچر کی وجہ سے آپ کا یہ درد بڑھ سکتا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عرصے میں آپ کو ہڈیوں کا یا بیک پین کا معاملہ زیادہ ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ یہ پارٹس کچھ زیادہ سینسٹیو رہیں گے، زیادہ حساس رہیں گے. ہاں، مذہبی کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا. مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپیاں بھی بڑھیں گی. اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا وقت ہے. آپ کوئی کسی روحانی شخصیت سے ملنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں. ہاں، 20 مارچ تک سبھی لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا. اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس میں، اپنی باتوں میں محتاط رہنا ہوگا. مطلب اس عرصے میں آپ کو کوئی ایسی فراڈ کال بھی آ سکتی ہے، جیسے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ پن کوڈ دے دیں، ہم آپ کو یہ چیزیں دے دیں گے. اصل میں وہ آپ کو دے کچھ نہیں رہے ہوتے، آپ سے لے رہے ہوتے ہیں. وہ ہیکر ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں. تو اس عرصے میں آپ نے اپنے جو راز ہیں، جو آپ کے کی ورڈز ہیں، جو آپ کے پاس ورڈز ہیں، یا آپ کا جو کوئی بھی ڈیٹا ہے، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. کیونکہ آپ کا کوئی قیمتی ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی راز لیک ہو سکتا ہے، کوئی ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے. تو خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا کام کچھ آن لائن زیادہ رہتا ہے، آن لائن بینکنگ میں زیادہ ہیں، یا آپ آن لائن بینکنگ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی. یا آپ پبلک وائی فائی یوز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ آپ لوگوں کو بہت کریٹیو بنائے گا. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اولاد کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے. تو یہ مہینہ خوشخبری والا مہینہ بھی رہے گا. آپ اگر کوئی نیا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، شراکت پر جانا چاہتے ہیں، تو یہ وقت اچھا رہے گا. ورکنگ جو ویمن ہیں ان کو اپنے کام کی وجہ سے پہچان ملے گی. کسی نئے پروجیکٹ کا آپ کو انچارج بھی بنایا جا سکتا ہے. خوشخبری یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اب معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھے دور کا آغاز ہو رہا ہے. ایک مشکل دور، ایک خراب دور کا خاتمہ بھی ہے، ایک نئے دور کا آغاز بھی ہے. نئے دور کا آغاز مطلب اب آپ لوگ جس طرح کی بنیادیں رکھیں گے، جو بنیادیں آپ بنائیں گے، اس کا پھل آپ نے آگے چل کر کاٹنا ہے. تو یہ اچھی بنیادیں بنانے کا وقت ہے. اچھی یادیں بنائیں، اچھی بنیادیں بنائیں، اچھے کاموں کا آغاز کریں جو آگے چل کر آپ کو اچھا پے بیک کرے. جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں لے کر آئے. اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، خوشحالیاں لائے. یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ آپ کو یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کے تمام دکھ دردوں کو خوشیوں میں، خوشحالیوں میں بدل دے. اور آپ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کاموں کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو، آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے. آمین. اللہ آپ کو صحت دے، خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس اپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور فیس پے کرنے کے بعد آپ کو تمام ریڈنگز ڈیٹیل میں دے دی جائیں گی.
अगेन खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियंस। ये महीना आप लोगों के लिए 3 बड़ी खुशखबरियां ला रहा है और 3 मामलात में ही आप लोगों को मोहतात रहना होगा। अब देखिए, ये महीना एक ट्रांजिशन भी है, एक बड़ी चेंज का महीना भी है। महीने के आगाज में ही चांद ग्रहण भी है। लेकिन सबसे पहले हम खुशखबरियों की अगर हम बात करें तो 11 मार्च से आपके वो तमाम काम जो पिछले कई महीनों से अटके हुए थे, रुक रहे थे, अब आपके कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके काम अचानक से तेज़ होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, मायूसी थी, तो अब आपके अंदर एक जीने की नई उमंग जाग उठेगी। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जैसे आपके काम अब चलना शुरू हो गए हैं। जीने की एक नई उमंग, खुशकिस्मती का एहसास आपको होना शुरू हो जाएगा। एक तो 11 मार्च के बाद से ये एनर्जी आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा, 18 मार्च के बाद आप लोगों का जहन बहुत एक्टिव हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएंगे। आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा, बड़े ज़हीन हो जाएंगे। आप लोग अगर कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कुछ नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अपने लोगों के अंदर एक पहचान मिलेगी, आपकी बातें तहकीक शुदा होंगी, आपके आसपास के लोग आपकी बातों को सराहेंगे। इसके अलावा इस अरसे में आप लोगों ने एक काम का और ध्यान करना है। अगर आपके बच्चे कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको आपने पुश करना है, क्योंकि अगर इस वक्त वो मेहनत करते हैं 18 मार्च के बाद तो उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा भी अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बड़ा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और मार्च का जो आखिर है वो आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, जो आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, उनके अरूज का दौर होगा, अरूज का टाइम शुरू हो जाएगा। क्योंकि वीनस की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में वैसे भी कंफर्ट आएगा, लग्जरीज आएंगी। आप अपने लिए कोई कंफर्टेबल चीज़ खरीद सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सुख बढ़ेगा। अगर आप फनकार हैं, खिलाड़ी हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो आपको शोहरत मिलेगी, पजीराई मिलेगी। ये 3 खुशखबरियाँ होगी। अब मोहतात आपने कहाँ कहाँ रहना है, जो काम जहाँ पे आपको अलर्ट रहना होगा वो है, महीने के आगाज़ में चांद ग्रहण हो रहा है 3 मार्च को। तो इस अरसे में आपने अपने करियर में और आपके जो लोगों के साथ राबते हैं, इन मामलात पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि इस अरसे में आप थोड़े जल्दबाज भी रहेंगे। तो अगर आप जज्बात में आकर कोई काम नया शुरू करते हैं तो भी गलत है। जज्बात में आकर कोई अपना लगाया काम छोड़ते हैं तो उसका भी आपको बाद में पछतावा होगा। तो ये वक्त जॉब छोड़ने का वक्त नहीं है, कोई बड़ी तब्दीली करने का वक्त नहीं है। ये वक्त बस चुप करके आगे चलने का वक्त है। ख़ासतौर पर 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, बल्कि पहले 10 दिन मार्च के जो हैं, ये आप लोगों को थोड़ा खामोशी के साथ ही गुजारने चाहिए। दूसरा, 20 मार्च तक गलत फहमियाँ हो सकती हैं। कुछ ईमेल, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कोई गलती हो सकती है, बात गलत हो सकती है, सुनने में कोई गलत फहमी हो सकती है। तो ये वक्त कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट करने का वक्त भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले से कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो 11 मार्च से उन कामों के अंदर तेज़ी आएगी, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आप अगर अपने घर में मौजूद हैं और आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत आपको थोड़ा परेशान कर सकती है।
صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، یا آپ کو اپنے گھر کے کسی بڑے بزرگ کے ساتھ کسی اختلاف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، گھر کو آپ ری ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، گھر کو آپ کچھ تزئین و آرائش والے کام کر سکتے ہیں، یا گھر کی جو مرمت ہے اس پر آپ کے خرچے ہو سکتے ہیں، یا ایسے کاموں پر آپ کی توجہ تھوڑی زیادہ رہے گی۔ تو اگر اوورال دیکھیں تو پہلے 10 دن حساس ہیں، ان 10 دنوں میں 5 دن خاص طور پر مارچ کے پہلے 5 دن یہ کچھ زیادہ حساس رہیں گے۔ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کوئی بڑا فیصلہ آپ کو پہلے 5 دنوں میں نہیں لینا۔ 11 مارچ سے آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی کا آغاز ہو جائے گا، جوپیٹر کی پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی، تو جو پرانے کام آپ لوگوں کے چل رہے ہیں ان کاموں پر آپ لوگوں کو کام دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے، محنت شروع کرنی چاہیے، کاموں میں تیزی آئے گی۔ 15 سے 18 مارچ تک اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا، کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں، کوئی نیا کورس آپ لوگ لے سکتے ہیں، کسی نئے کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ 21 مارچ کا دن پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی تبدیلی کا وقت ہوگا، شاپنگ کریں گے، مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں، آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ، وکلا یا کوئی بھی ایسا کام جو آپ بول کے کرتے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 26 مارچ سے 31 مارچ تک آپ لوگ کافی سوشل بھی ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو کچھ برتھ ڈے پارٹیز، شادی کی تقریبات، ایسی جگہوں پر جانے کا موقع ملے گا، نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا، پرانے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا، روٹھوں کو منانے کا موقع ملے گا۔ تو جو رشتے خراب ہو رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا اب آپ کو موقع ملنا شروع ہو جائے گا۔ 26 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک کا جو وقت ہے یہ فائنانسز کے حوالے سے بھی بہت اچھا رہے گا، مطلب اس عرصے میں ڈوبی پھنسی رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ اور 21 مارچ کے بعد آپ اگر پروموشن کے انتظار میں ہیں تو جو آخری 10 دن ہیں اس میں آپ کا پروموشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ترقی ہو سکتی ہے، کوئی نئی ذمہ داری آپ لوگوں کو مل سکتی ہے۔ تو ویسے بھی آخری 10 دن جو ہیں یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اچھے ہیں، تو اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ٹائم بہتر رہے گا۔ ہاں، محبت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ آخری جو 5 دن ہیں یا آخری 6 دن بنتے ہیں 25 مارچ کے بعد معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی آخری جو ہفتہ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ رومانٹک بھی رہے گا، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت خوبصورت ہو جائے گا، قربت بڑھے گی۔ جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، خوشحالیاں لائے۔ یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں اللہ آپ کو یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے تمام دکھ دردوں کو خوشیوں میں، خوشحالیوں میں بدل دے، اور آپ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کاموں کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو، آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے، آمین۔ اللہ آپ کو صحت دے، خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور فیس پے کرنے کے بعد آپ کو تمام ریڈنگز ڈیٹیل میں دے دی جائیں گی۔ اگین خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپریکون برج جدی۔ کیپریکونینز، مارچ کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک کنسٹرکٹیو مہینہ رہے گا، نہ صرف کنسٹرکٹیو بلکہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کا مہینہ بھی رہے گا، کیونکہ مارچ کے مہینے کے آغاز میں ہی 3 مارچ کو چاند گرہن بھی ہے، اور یہ جو چاند گرہن ہے آپ لوگوں کے ان معاملات کو ٹھیک کرے گا یا ان پرانے قانونی قسم کے معاملات کو ختم کرے گا جو ایک عرصے سے اٹکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کسی طرح کے قانونی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو اب ایسے مسائل حل ہو سکیں گے۔ بیرون ملک سے جڑا ہوا کوئی بھی معاملہ جو ایک عرصے سے
अटका हुआ था, तो ऐसे रुके फंसे मामलात जो सफ़र के साथ जुड़े हुए हैं, वो मामलात किसी नहज पे पहुंचेंगे, हल होना शुरू हो जाएंगे। 11 मार्च के बाद आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके अंदर बेहतरी आएगी। वो तमाम लोग जो अपनी फैमिली से, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, उन्हें अपने बीवी बच्चों के साथ मिलने का मौका मिल सकता है। या फिर कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि अगर आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता ख़राब रहा है पिछले कुछ महीनों में, तो अब वो रिश्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में जो तलखियाँ थीं, वो तलखियाँ अब ख़त्म हो सकेंगी। और इसके बाद महीने का जो तीसरा हफ्ता है, उसके बाद से आपकी जो ज़हनी उलझने हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई पैसे की बड़ी लेन देन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 20 मार्च के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए देखें कि अब पहले जो 3 हफ्ते हैं, इन 3 हफ्तों में आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ, ये वक्त पुरानी फाइलों को दुरुस्त करने का वक्त है, पिछली गलतियों से सबक सीखने का वक्त है, अपनी जो आपकी हिकमत अमली है उसको खुफिया रखने का वक्त भी है। तो जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके ख्वाब हैं, वो आपने हर किसी के साथ डिस्कस नहीं करने। आपके ऑफिस में, काम की जगह पर आपने अपने मामलात को बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलना है, क्योंकि किसी दूसरे की गलती आपके सर पर आ सकती है। इसलिए आपने जो कोई भी काम करना है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल रखें। दूसरी तरफ अगर हम देखें 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन विंडो रहेगी। इस अरसे में आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो आप जॉब तब्दील कर सकेंगे। आपकी प्रमोशन की बात अगर रुकी हुई थी तो प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस अरसे में आपको प्रमोशन के लिए बात करनी चाहिए, ये वक्त अच्छा होगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी लोगों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि 21 मार्च तक आपने ना तो किसी को कर्ज देना है, ना ही किसी से कर्ज लेना है। ख़ास तौर पर अगर आप किसी को कर्ज की सूरत में पैसा देंगे तो वो पैसा शायद वापस ना मिले। तो इसलिए पैसे के लेन देन में आपने 21 मार्च तक मोहतात रहना है। और 21 मार्च तक आपने किसी बड़ी स्कीम में पैसा भी नहीं लगाना, बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, क्योंकि मरकरी की यहाँ पे जो पोजीशन रहेगी ये आपको कुछ शॉर्टकट की तरफ उकसाएगी, लेकिन ये शॉर्टकट आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, नुकसानदेह साबित होंगे। हाँ, 25 मार्च के बाद आपको कोई बड़ा माली फ़ायदा भी हो सकता है, कोई डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है, कोई बोनस मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो भी ये टाइम 25 मार्च के बाद का अच्छा रहेगा। तो मार्च के जो आखिरी 5 दिन हैं, ये सौदेबाजी के लिए, डील्स के लिए बहुत अच्छे, बेहतरीन रहेंगे। अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ को देखूं तो आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत पर तवज्जो देनी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ मामला थोड़े हसास हो सकते हैं। आपके किसी घर के बड़े बुजुर्ग की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है। वैसे भी घर की मरम्मत पर आपका खर्चा हो सकता है, घर की सजावट पर खर्चा हो सकता है, घर की तब्दीली या घर के हवाले के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम, उस पर आपके अखराजात बढ़ सकते हैं या उस पर आप प्लानिंग करते रहेंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी ये वक्त, ख़ास तौर पर महीने के जो आखिरी दिन हैं, ये बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही थी तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए 25 मार्च के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी 25 मार्च के बाद आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। और अगर आप पहले से
رشتے میں ہیں، محبت کے رشتے میں ہیں، تو پہلے جو 3 ہفتے ہیں ان دنوں میں آپ کی کچھ غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رشتہ خراب ہو جائے گا، لیکن چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اس مہینے میں آپ نے اپنے دانتوں کا خیال رکھنا ہے، ہڈیوں کا، معدے کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس عرصے میں آپ کو دانتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا آپ کا جو نظام انہضام ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، نیند کی کمی بھی رہ سکتی ہے، تو سونے جاگنے کے اوقات بھی آپ نے ٹھیک رکھنے ہیں۔ اب دیکھیے، مہینے کے شروع میں چاند گرہن بھی ہے، تو 3 مارچ کو اور اس کے آس پاس جو آپ یوں کہہ لیں کہ پہلا پورا ہفتہ ہی آپ کو کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر میں محتاط رہیں، اور اگر مجبوری ہے سفر کرنا تو آپ نے سفر پر نکلنے سے پہلے تمام ضروری جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے چیک کر لینا ہے۔ اور ہاں، اس عرصے میں آپ کو کوئی بڑی ڈیل بھی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کرنا چاہیے۔ 11 مارچ کے بعد آپ کے کوئی قریبی لوگ، قریبی دوست آپ کی زندگی میں کوئی اہم کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وہ شادی شدہ جوڑے جن کے اختلافات یا لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، ان کا اپنے کسی قریبی عزیز کی مدد سے وہ رشتہ ٹھیک ہو جائے گا، کسی دوست کی مدد سے یا کسی پارٹنر کی مدد سے صلح ہو سکتی ہے۔ 15 سے لے کر 18 مارچ تک سیٹرن کا تھوڑا دباؤ رہے گا، تو ان دنوں میں آپ پر سستی تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، سستی غالب رہے گی۔ ورزش، ایکسرسائز آپ کو کرنی چاہیے، جاگنگ کرنی چاہیے۔ 21 مارچ کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک یوں کہہ لیں کہ ذہن کھلنے والا ٹائم شروع ہو جائے گا، نئے لوگ، نئے دوست آنا شروع ہو جائیں گے، نئے ڈیلز ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور 28 مارچ کو آپ لوگوں کے گھر میں کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی تقریب ہو سکتی ہے، یا کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی گیٹ ٹوگیدر میں جا سکتے ہیں۔ ویسے مارچ کے مہینے میں آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا جو پچھلے 4 سے 5 مہینوں تک اٹکا ہوا ہے یا لٹکا ہوا ہے، تو ایسے رکے پھنسے کام بھی ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، خوشحالیاں لائے۔ یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ آپ کو یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ دردوں کو خوشیوں میں، خوشحالیوں میں بدل دے، اور آپ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کاموں کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو، آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے، آمین۔ اللہ آپ کو صحت دے، خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور فیس پے کرنے کے بعد آپ کو تمام ریڈنگز ڈیٹیل میں دے دی جائیں گی۔ اگین خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکویرینس مارچ کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم مہینہ رہے گا، بلکہ یہ آپ کی فائنانسز یعنی آپ کے پیسوں کے معاملات، آپ کے مالی معاملات، اور آپ کی جو کہہ لیں کہ جو پرسنل سیلف گروتھ ہے، اس کے لیے ایک بہت اچھا مہینہ رہے گا، کیونکہ اس مہینے میں آپ کی پرسنالٹی کئی حوالوں سے یا تو بدل جائے گی یا پھر آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے۔ سیاروں کی پوزیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو 3 مارچ کو چاند گرہن ہے، اور یہ چاند گرہن آپ لوگوں کے لیے کچھ معاملات تو بہت اچھے بنائے گا۔ اب چاند گرہن کی جب بھی ہم گرہنوں کی انرجیز کی بات کرتے ہیں تو یہ برتھ چارٹ سے دیکھی جاتی ہے۔ برتھ چارٹ میں آپ کے سیاروں کی پوزیشنز کیا ہے، تو اس کے حساب سے یہ یا تو آپ کو کنسٹرکٹیو وے میں لے کے چلتا ہے یا پھر ڈسٹرکٹیو وے میں لے کے چلتا ہے۔ تو اوورال اگر ہم جنرل انرجیز کی بات کریں تو 3 مارچ کا یہ جو چاند گرہن ہے،
یہ آپ کو اچانک سے کچھ فائدے دے سکتا ہے، کچھ بڑے فائدے، کچھ لاٹری، پرائز بانڈ، سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی، وراثت، ایسی جگہوں سے آپ کو پیسہ مل سکتا ہے کہ جس میں آپ نے کوئی بڑی محنت نہ کی ہو، اچانک سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر کسی قرض کی صورت میں جو آپ نے کسی کو پیسہ دے رکھا تھا اور آپ وہ پیسہ دے کے بھول گئے تھے، تو اس پیسے کی اچانک واپسی بھی ہو سکتی ہے۔ انشورنس کے پیسے آپ کو مل سکتے ہیں، یا آپ نے جو ٹیکس جمع کرایا تھا تو اس میں سے کوئی پیسہ واپس آپ کو مل سکتا ہے، یا کوئی پرانا معاملہ جو ایک عرصے سے اٹکا ہوا تھا تو وہ پرانا معاملہ یا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ 11 مارچ کے بعد آپ لوگوں کی صحت میں تھوڑی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ اب تک خود کو کہیں پھنسا سا محسوس کرتے تھے، یا آپ ذہنی طور پر خود کو کسی بوجھ تلے محسوس کر رہے تھے، تو اب ایسے بوجھ بھی ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ دفتری بوجھ میں بھی کمی آئے گی۔ اگر کوئی بیماری تھی تو اب یا تو اس بیماری کا کوئی علاج آپ کو مل جائے گا، یا پھر آپ کی امیونٹی بہتر ہونے کی وجہ سے آپ خود بخود ہی قدرتی طور پر اللہ کی رحمت سے ہی انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، تو صحت میں بھی بہتری نظر آئے گی۔ 21 مارچ کے بعد آپ کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ پیسوں کے حوالے سے جو پریشانیاں تھیں، یا پہلے 3 ہفتے میں جو پیسوں کے حوالے سے مالی الجھنیں ہوں گی، تو وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا، یا کوئی پیسہ آپ کو ادا نہیں کر رہا تھا، تو پرانی جو ادائیگیاں تھیں وہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن پہلے جو 3 ہفتے ہیں، ان ہفتوں میں کام کا دباؤ بھی رہے گا۔ ورک لوڈ آپ کو خاص طور پر پہلے 2 ہفتوں میں تو بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو بھاگ دوڑ زیادہ کرنا پڑے گی، اور آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ میرا کوئی نیا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ پہلے 2 ہفتے تو کچھ ایسا محسوس ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کے کام کی قدر نہیں کی جا رہی۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک اور مشورہ ہے۔ وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، انہیں 20 مارچ تک کوئی نیا ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، پرانے کلائنٹس، پرانے کسٹمرز آپ کو کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو کچھ بڑے فائدے بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اگر جاب کر رہے ہیں تو 25 مارچ کے بعد آپ کو اچانک سے کوئی بڑی ڈیل مل سکتی ہے، کوئی ایسی ڈیل، کوئی ایسا کانٹریکٹ مل سکتا ہے، کوئی ایسی ذمہ داری مل سکتی ہے، کوئی ایسا عہدہ مل سکتا ہے کہ جس کے انتظار میں آپ لوگ ایک عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ 20 مارچ تک اپنے کاغذات میں، اپنے بینکوں کی ٹرانزیکشنز میں بھی آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے۔ آن لائن شاپنگ کرتے وقت محتاط رہنا ہے، تھوڑا الرٹ رہیں، کیونکہ اس عرصے میں دھوکہ دہی کا خطرہ رہے گا۔ اگر آپ کوئی سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی میں کام کرتے ہیں، تو ایسی رسکی جگہوں پر پیسہ آپ نے نہیں لگانا جہاں پیسہ ڈوب جانے کا خطرہ ہو۔ اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا، خاص طور پر مہینے کے جو آخری دن ہوں گے، آخری جو حصہ ہے، آخری 10 دن، وہ بہت رومانٹک رہیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو ان 10 دنوں میں آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ بن سکتا ہے، یا اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو بہت اچھا رشتہ طے ہو جائے گا۔ تو بہت جلدی نئے معاملات بنتے جڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا انسان آپ کو مل سکتا ہے جو آپ کے ذہنی معیار پر پورا اترتا ہو، اور ویسے بھی آپ کا سوشل سرکل بڑھے گا، نئے لوگ، نئے دوست آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ اور یہاں پہ اس عرصے میں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ کون سے دوست مخلص ہیں اور کون سے دوست صرف مطلب کے ہیں۔ تو اس لیے محبت کے رشتوں میں بھی کچھ ایسے رشتے بن سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ آپ کے قریب آنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس میں آپ کو فرق کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ کون سنسیئر ہے اور کون صرف ٹائم پاس کے لیے ہے۔ ویسے مارچ کے مہینے میں آپ لوگوں کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے، ذکر اذکار کریں،
वज़ाइफ करें। आप अगर कुछ दुआएं कर रहे हैं तो उसमें आपको फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि मार्स की जो पोजीशन है ये आपको थोड़ा चिड़चिड़ा भी बनाएगी। आपकी तबीयत के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो ज़हनी सुकून के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, इस हफ्ते, इस महीने में आपको टांगों में, पिंडलियों में दर्द रह सकता है, सूजन हो सकती है, तो पानी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। फिज़िकली आपको एक्टिव रहना चाहिए। 3 से लेकर 5 मार्च तक ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा हसास रहेगा। ये वक्त हसास इसलिए रहेगा क्योंकि इन दिनों में आप लोग बहुत जज्बाती रहेंगे, जल्दबाज रहेंगे। तो ये चूँकि चांद ग्रहण के दिन है, तो इन दिनों में आप लोगों ने जज्बात में अगर कोई बड़ा माली फैसला नहीं करना, पैसों का लेन देन नहीं करना। हाँ, 11 मार्च उसके बाद आप लोगों के लिए राहत का, सुकून का टाइम शुरू हो जाएगा। पहले जो दिन होंगे, पहले तकरीबन 10 दिन, ये तो खैर इन 10 दिनों में वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन 11 मार्च से आप लोगों को कुछ ज़हनी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, 18, 19, 20 ये 3 दिन, 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आप लोगों को अपने शरीकी हयात के साथ बातचीत के दौरान थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपका अपने शरीकी हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है। हाँ, अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 20 मार्च के बाद आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन 20 मार्च तक आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि 20 मार्च के बाद का वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी वो तमाम लोग जो क्रिएटिव काम करते हैं, ज़हनी काम करते हैं, तख्लीकी काम करते हैं, उनके लिए 21 मार्च से ऑनवर्ड बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। आपके जहन में बहुत अच्छे बेहतरीन ख्यालात आएंगे, और ऐसे ख्यालात जिनका आपको आगे चलकर फ़ायदा भी होगा। वो नए आइडियाज़ आपको पे बैक करेंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे। और आप जिस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, आपकी कोशिशों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और फीस पे करने के बाद आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल में दे दी जाएंगी। अगेन, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसेस, मार्च का महीना आप लोगों के लिए साल 2026 के अहम तरीन महीनों में से एक महीना होगा, क्योंकि इस महीने में एक तो आप लोगों को बर्थडे मनाने का मौका मिलेगा, दूसरा आपकी अपनी एनर्जीज अरूज पर रहेंगी। सैटर्न, मरकरी की मौजूदगी थोड़ी पेचीदा भी बनाएगी, लेकिन ये महीना थोड़ा मुख्तलिफ महीना भी रहेगा, क्योंकि महीने के आगाज़ में ही 3 मार्च को चांद ग्रहण हो रहा है। और ये जो चांद ग्रहण है, ये कुछ मामलात को तो बिल्कुल साफ कर देगा, क्लियर कर देगा। अगर ख़ास तौर पर आप अपने रिश्तों में थोड़ा यूँ कह लें कि कंफ्यूज रहे हैं, या आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक़ बेहतर नहीं था, तो अब या तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो रिश्ता किसी एक नए समझौते के साथ आगे चलना शुरू हो जाएगा।
तो ये वक्त एक तरह से क्लैरिटी का वक्त भी रहेगा। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक एक अरसे से बिगड़ा हुआ है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं और आप उस रिश्ते से जान छुड़वाना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रही, तो अब ये बेहतर हो जाएगा कि आपकी ऐसे रिश्ते से जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ ये जो वक्त है, आप लोगों के पुराने जो इख्तलाफात हैं, तनाज़ात हैं, जो झगड़े हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कोई पुराना मामला जो एक अरसे से आपके जहन पर एक बोझ बना हुआ था, ऐसे बोझ अब ख़त्म हो जाएंगे। रिश्तों की नोयत बदल जाएगी या कुछ ऐसी शक्ल बदल सकती है कि जिसमें आप खुद को एक नए रूप में ढलता हुआ महसूस करेंगे। इसके बाद देखें, मरकरी की पोजीशन थोड़ी कंफ्यूजिंग रहेगी 20 मार्च तक, तो कुछ चीज़ें उलझा सकती हैं, चीज़ें आपको भूलती रहेंगी, आप चीज़ रख के भूल जाएंगे, कोई किसी के साथ कमिटमेंट करके भूल सकते हैं। तो 20 मार्च तक कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। लेकिन सैटर्न आप लोगों को बहुत संजीदा बनाएगा। आप लोग जो भी काम करेंगे उसको बड़ी संजीदगी के साथ करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले जो करेंगे वो बड़ी गहराई के साथ सोचने के बाद करेंगे। जैसे अगर आप अपने करियर को लेकर, शादी जैसे फैसले, ऐसे फैसले आप लोग इनके बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे। वैसे 20 मार्च तक आप लोगों को सोचना ही चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई नया कारोबार शुरू करने जैसा बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। आपके जो पुराने आइडियाज़ हैं उन पर आपको नज़रसानी करना चाहिए। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपको मेहनत का जो सिला है वो थोड़ा देर से मिलेगा। आपको महसूस होगा कि जैसे आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जो आपका हक है। पहले 3 हफ्ते कुछ ऐसी सूरत हाल रह सकती है। वैसे इस अरसे में आप लोगों को बहुत से नए ख्यालात आएंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, मरकरी की पोजीशन बेशक इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप लोग क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आप फनकार हैं, राइटर हैं, डिज़ाइनर हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इल्हामी होगा। आपके जहन में बहुत से नए ख्यालात आएंगे, नई चीज़ें आपके जहनों में आती रहेंगी, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। आप अपने कामों को बिल्कुल नए तरीके से कर सकते हैं और जो आप परफॉर्म करेंगे वो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपकी जो कोई भी आपका टारगेट ऑडियंस है, वो आपको पसंद भी करेंगे। 25 मार्च के बाद वीनस की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पैसों के हवाले से अगर आपको पहले 25 मार्च से पहले कुछ कमी का सामना करना पड़ता है, तो 25 मार्च के बाद फ्लो ऑफ इनकम कम से कम बेहतर हो जाएगा। पैसों के हवाले से जो परेशानियां थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। वैसे 20 मार्च तक आपने पैसों के हवाले से, पैसों के लेन देन के हवाले से मुहतात ही रहना है, क्योंकि कोई बैंक की गलती हो सकती है, कोई गलत अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन गलत हो सकती है। तो इसलिए कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त, अकाउंट नंबर लिखते वक्त या कुछ भी ऐसी जो ट्रांजैक्शंस आप करते हैं उसको 2 बार लाजमी चेक करें। 25 मार्च के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम हो जाएगा, लेकिन 25 मार्च से पहले आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में छोटी छोटी जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कोई गैर मुतवक्किल किस्म का खर्चा हो सकता है, घर में किसी चीज़ पर खर्चा हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ पर खर्चा हो सकता है कि जो अचानक ख़राब हो जाए। आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ख़राब हो सकती है, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल फ़ोन, कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्चा हो सकता है। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि पहला हफ्ता तो आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ बहस मुबासे भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो पहला हफ्ता है ये बहस मुबासों को तूल दे सकता है। मतलब छोटी सी बात होगी, बात बीच में कुछ भी नहीं होगी और आप एक अजीब सी कैफियत में उलझते चले जाएंगे। कोई ऐसा सूरत हाल पैदा हो सकती है। पुराने दोस्तों की वापसी भी हो सकती है,
पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, माजी की यादें आपको सता सकती हैं, कोई पुरानी मोहब्बत आपको परेशान कर सकती है। परेशान इसलिए क्योंकि पुरानी मोहब्बतों में ये पढ़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राहु की पोजीशन को अगर देखें तो वो कुछ ऐसी रहेगी कि इल्यूजन्स होंगे, मतलब पुराने लोग, पुराने दोस्तें, बड़ी अट्रैक्शन उनमें दिखेगी, लेकिन हालात बदल गए हैं, वक्त के तकाजे बदल चुके होंगे, तो वो पुराने लोग अब आपकी ज़िंदगी में उस तरह से फिट नहीं बैठेंगे जो अभी आपका पैटर्न चल रहा होगा। तो इसलिए पुरानी मोहब्बतें अगर आपको अप्रोच भी करती हैं तो आप उनसे दूर रहे तो अच्छा है। इसके अलावा आपका अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक़ बेहतर होगा, बल्कि आपको अपने वालिदैन की केयर भी करनी चाहिए, उनको थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए। इसके अलावा सेहत की अगर हम बात करें तो इस महीने में पैरों में सोजिश रह सकती है, या फिर कुछ लोगों को एलर्जी जैसा मसला हो सकता है, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए, नमक का इस्तेमाल आपको कम रखना चाहिए। अब देखिए 3 मार्च को चांद ग्रहण है, तो ख़ास तौर पर पहला जो हफ्ता होगा, इस हफ्ते में आपको रिश्तों के हवाले से कोई भी जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि रिश्ते साफ़ होने का वक्त भी है, तो अगर इस हफ्ते में ख़ास तौर पर किसी बात को लेकर इख्तलाफ पैदा होता है तो जल्दबाजी में आपने रिश्ता ख़त्म करने का नहीं सोच लेना। अगर किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है तो जल्दी जल्दी में शादी या मंगनी जैसे फ़ैसले या वादे आपने नहीं करने, टाइम देना है, उसको समझना है, उसके बाद ही आपको फ़ैसला करना चाहिए। तो जज्बाती फ़ैसले आपने पहले हफ्ते में नहीं करने। 11 मार्च के बाद आप लोगों के क्रिएटिविटी में बेहतरी आएगी, नए आइडियाज़ जहन में आएंगे। तो 11 मार्च के बाद वैसे भी आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 15, 16, 17, 18 ये जो दिन है, इन दिनों में आप लोग थोड़ा तन्हाई महसूस करेंगे, अकेला अकेला महसूस कर सकते हैं। 21 मार्च के बाद आप लोगों की पोजीशन फिर बेहतर हो जाएगी, आपके मज़ीद जो उलझने कुछ बाकी रह गई थी वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो ये वक्त मरकरी की पोजीशन जैसी भी होगी आपके लिए अच्छी ही रहेगी, फ़ैसले करने का, बड़े फ़ैसले करने का वक्त बहरहाल फिर भी 21 मार्च के बाद ही रहेगा। इस महीने में आप लोग वैसे भी ख़ुद को पहले से ज़्यादा पुख्ता महसूस करेंगे, मजबूत महसूस करेंगे। पैसों के हवाले से महीने के जो आखिरी 10 दिन हैं वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, फ़्लो ऑफ इनकम आखिरी 10 दिनों में ज़्यादा आएगा। अगर आपका अदालत में या थाना कचहरी में कोई मामला अटका या फंसा हुआ था, कोई पुराना केस या कागजात का मसला था, तो वो भी 21 मार्च के बाद किसी हल की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। हाँ, इस महीने में आपका वजदान और आपकी छठे हिस्स ये बहुत अच्छा काम करेगी, तो आपने अपने वजदान और अपनी जो छठी हिस्स है उसकी आवाज़ भी लाजमी सुननी है। आपने जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना। आपको जो ख्वाब आएंगे, जो आपकी छठी हिस्स आपको इशारे देगी, आपने उन इशारों को, उस आवाज़ को आपने लाजमी सुनना है। उसके बाद ही आपको कोई बड़ा फ़ैसला करना चाहिए। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे। और आप जिस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, आपकी कोशिशों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और फीस पे करने के बाद आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल में दे दी जाएंगी। अगेन खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।